I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. I am your maths teacher और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम लोग आपसे नई चीज इसी में सीखने जा रहे हैं, फैक्टराइज। कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर निकालने के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर निकालना है। अब यहाँ पर हमारे 3 टर्म दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। 3 टर्म का पॉलिनोमियल है और इसका हमें फैक्टर निकालना है। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में 3 टर्म का फैक्टर निकालना सीखा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे, उसको तोड़ देते थे और हमारा ये फैक्टर निकल आता था। तो उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 12x² - 7x + 1। अब आपको ये भी बताया था, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो ये लास्ट टर्म होता है, इन दोनों को हमें करना होता है मल्टीप्लाई, और जो नंबर आएगा वही नंबर को हमें स्प्लिट करना है इस तरीके से, या तो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं उसको स्प्लिट करके कि जिसको प्लस करे या माइनस करे, हमारा आंसर -7x आना चाहिए। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो हमारा टर्म क्या आ गया, 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 12। अब 12 को हमें किस तरीके से तोड़े कि हमें 7 मिल जाए। पहले हम यहाँ 12 के फैक्टर लिखते हैं। तो हमारा फैक्टर 12 का क्या हो गया, 1 × 12। दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 × 6। अब 6 और इसको हम लोग अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 8, और अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा आता है 4। अभी हमें ये वाला टर्म नहीं मिला। यही सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को फैक्टर निकालने का। फैक्टर निकालते जाओ, साथ साथ इसको चेक करते जाओ कि क्या इसे प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल टर्म हमें मिल रहा है कि नहीं। अब 2 6 जा 12 भी नहीं होता। अब 2 के बाद 3 से जाता है 3 × 4। 3 4 जा होता है 12। अब देखो ध्यान से, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 आता है, हमें 7 मिल रहा है। पर हमें क्या चाहिए, हमें माइनस में 7 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा आंसर -7 आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं। हो गया 12x²। अब हमें करना है इसको ऐड, और ऐड करने के बाद माइनस आना चाहिए। तो क्या करते हैं, क्या हो सकता है आप लोग खुद बताओ। ऐड ऐसा कौन सा एडिशन है जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं और आंसर हमारा माइनस में आता है। सिर्फ नेगेटिव नंबर्स में ऐसा होता है, आप लोग को पता ही है। दोनों नंबर को अगर हम माइनस माइनस में लिखेंगे तो हमारा आंसर -7 ही आएगा। तो हमने क्या किया, -3x -4x + 1। क्या किया हमने, 7x को स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे किया, यहाँ पर 3 और 4 फैक्टर निकाल लिए। अब ये 3x -4x, अब इसको ऐड करेंगे तो 3 -3 और -4 कितना होता है, -7 होता है। तो हमारा ये हमने स्प्लिट किया और हमारा आंसर ये वाला आ गया। हो गया क्लियर कैसे स्प्लिट करते हैं, एक बार आप लोग को रिकॉल हो गया होगा। तो इस तरीके से हमें सारे सवालों को करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, हमने इसको और इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसको और इसको ब्रैकेट में ले लिया। क्यों ब्रैकेट में लिया, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर 3x है, तो हमारा क्या निकल आएगा, 3x बाहर निकल आएगा। ये कॉमन निकालना तो आप लोग को पता ही है। बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 4x -1। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x -1। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो सेम आंसर आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा -4x + 1 है, इसमें से हमारा कॉमन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। यहाँ 4x है, यहाँ 1 है, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमने क्या लगाया, -1 बाहर निकाला, अंदर 4x -1 आएगा। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x -1। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ तो प्लस लगा, आपने यहाँ पर माइनस क्यों लगा दिया। अब यही चीज हमें ध्यान देने वाली है। अगर हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे, ये ब्रैकेट अगर खोल रहे हैं तो यहाँ पर खोलने 1 से इसको खोलेंगे तो -4x आ गया हमारा आंसर।
और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब हम इसको खोलेंगे 1 से, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा 4x प्लस 1, इसीलिए हमने यहाँ पर अंदर माइनस लगाया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट कि जब तक हमारे ये अंदर के दोनों नंबर सेम नहीं आ जाएंगे, फैक्टर निकालते कैसे हैं, जब हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले जो है टर्म बिल्कुल सेम होंगे तभी तो हम उसमें से कॉमन निकाल पाएंगे। क्लियर। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, दो पॉइंट ऐसे जिनको हमें ध्यान देना होता है, साइन में कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमारा यहाँ भी 4x माइनस 1 आ गया, यहाँ भी 4x माइनस 1 आ गया, तो हमने 4x माइनस 1 को बाहर निकाल लिया। अब इसमें से 4x माइनस 1 बाहर निकाला तो बचा क्या हमारे पास 3x। यहां से हमने 4x बाहर निकाला, माइनस 1 निकाला, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास -1, तो ये भी ले लिया हमने ब्रैकेट में। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारे निकल आए इसके फैक्टर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये चीज हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, और अगर आपको इस क्लास में भी उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप, मैडम तो है ही, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी हमें यही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, इधर हमारा 2 है, इधर हमारा 3 है, तो हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, 6 के फैक्टर निकालने। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 7, बीच में 7 आना चाहिए। तो हमने पहले फैक्टर क्या निकाला, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आता है। पर अगर हम 1 को 6 से ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म में ही इसका आंसर मिल गया। हमें क्या करना है, हमें 1x प्लस 6x करना है, तो हमारा 7x आ जाएगा। तो अब इसको खोल के लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x। इसको चाहे 1 लगा लो चाहे ना लगाओ, एक ही बात है। 1 साइलेंट होता है, साइलेंट इन द सेंस कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। प्लस 3 हो गया। अब इसको इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। ये दोनों का पेयर बन गया आपस में। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आएगा, 2 है, यहाँ 1 है, तो हमारा नंबर तो कांस्टेंट टर्म तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x, तो हम बाहर क्या निकालेंगे, सिर्फ x। x बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, x हमारा बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी कि ये टर्म जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल में 1, 3 के टेबल में 3 भी जाता है, 3 के टेबल में 6 भी जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बाहर निकाला, ओनली 3 बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो सवाल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारे सेम आ गए। अगर ये टर्म हमारे सेम आ गए, इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब हमारा कॉमन क्या निकल आया, 2x प्लस 1 कॉमन निकल आया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास x बच गया और यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया। तो बस यहाँ हो गया हमारा सवाल खत्म। ये हो गया हमारा फैक्टराइज हो गया और आंसर आ गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3। क्लियर। अब उसी सेम मेथड से हम ये थर्ड और फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में करो और यहाँ से क्रॉस चेक करो कि आप लोगों ने सही किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, यानी कि 6 6 जा 36। तो क्या आ गया हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब 36 के फैक्टर हमें लिखने हैं। जो भी फैक्टर से हमारा ये 5 निकल आएगा वही हम लोग स्प्लिट करके नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। पहला क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 36, ये तो होगा नहीं। सेकंड है 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 और 2 ये भी नहीं आ रहा हमको, यहाँ पर भी नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 और 3, 12 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास 5 तब भी नहीं बचेगा। ठीक है, 12 में से 3 माइनस करोगे आई थिंक 9 आएगा, तो ये भी नहीं जा रहा। अब 4 से करके देखते हैं, 4 के टेबल से भी जाता है, 4 9 जा 36। अब 4 और 9 को देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5
और 9 और 9 में से 4 को अगर माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें मिल गया वो नंबर, इसके आगे फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमने 36 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के हमने क्या नंबर निकाले, 4 और 9, और 4 और 9 यानी कि 9 माइनस 4 करेंगे, हमें 9 में से 4 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो हमें बड़ा नंबर ही पहले लिखना होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर बड़ा नंबर बाद में लिखते, 4 माइनस 9 लिखते, पर यहाँ पॉजिटिव है तो हमें 9 माइनस 4 ही यहाँ पर लिखना होगा। तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 हो गया। अब बस ये वाले दो टर्म को कॉमन है, इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन क्या निकल आएगा, 3 हमारा बाहर निकलेगा। तो हमने बाहर निकाला 3x, कॉमन निकालना आप लोगों को पता ही है, कौन सा नंबर है जो 3 से भी जा रहा है 9 से भी जा रहा है, सॉरी 6 से भी जा रहा है 9 से भी जा रहा है, तो 3 ऐसा नंबर है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस 3, 3x बाहर निकाला, इसे खोल के चेक कर लिया अगर आपको कंफ्यूजन है तो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, सॉरी देखा गलती होगी ना मुझसे, यहाँ पर मैंने अच्छा वो क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ पर 3 बाहर निकाला तो यहाँ पर हमारे पास 2x बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9x। अब हमारा हो गया सही आंसर। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, अब 4 के टेबल में तो 6 जाता नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि 4 और 6 किसके टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है। हमने क्या किया, 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3। अब ये माइनस है और ये माइनस अगर मैंने लगा दिया, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन कौन सा आने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं है, और यहाँ पर अंदर भी हमारे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे हमें 2x प्लस 3 ही आना चाहिए। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, बाहर कॉमन माइनस आ गया, तो इसको खोलेंगे यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों तरफ हमारा माइनस है। इस तरीके से हम साइन को चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब हमारा हो गया सॉल्व, ये हमारा कॉमन आ गया, 2x प्लस 3 ये हमारा कॉमन हो गया, सेकंड हमारा क्या आ गया, 3x माइनस 2। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं और हम इस सवाल को कर सकते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम हमें समझ में नहीं आता कि हम नंबर को स्प्लिट कैसे करते हैं, पर आई होप अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपको स्प्लिट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला सवाल भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इधर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसका हमें फैक्टर यानी कि इसके हमें फैक्टर्स निकालने की जरूरत है, इसका तो फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर मैडम ऐसा क्यों, फैक्टर क्यों नहीं निकालना, हम तो हर क्वेश्चन में फैक्टर निकाले, हमें नंबर कैसे पता चलेगा स्प्लिट करना है कौन से दो नंबर में। अब ध्यान से देखो, हमको बीच में क्या चाहिए, हमको -1 चाहिए। जब -1 चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी ये नंबर है, 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो -1 ही तो हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब हमें इसको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें 3 और 4 से ही हमारा काम बन गया। तो अब इसी सवाल को हम आगे कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब आप कहोगे, आप पूछोगे, आप मुझे बताओ कि मैंने ये सही लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा। कहोगे हाँ जी मैडम आपने तो बिल्कुल सही लिखा है, हम 3x में से 4x माइनस करेंगे हमारा -x आ जाएगा। पर अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक गलती की है, -3 और -4 लिखा है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और हमें तो चेक करना है यहाँ पर माइनस, तो हमारा सवाल में मिस्टेक क्या है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर -x ही आएगा। अब हो गया सवाल, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन, बाहर निकालेंगे, 3x बाहर निकाला, अंदर बचा क्या हमारे पास, x प्लस 1। यहाँ से हमने 4 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1। ये दोनों तरफ माइनस है, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों तरफ हमारा माइनस आ जाएगा। तो हो गया सवाल खत्म। ये हो गया 3x, पहले हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 1 कॉमन, फिर दूसरा क्या बचा, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने जो फैक्टराइज किए थे वो हम लोगों ने पहले से ही सीखे हुए हैं, वो हमारे लिए इजी थे। उसमें हमारी पावर 2 से स्टार्ट था, यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते थे। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पावर 3 वाला और बड़ा नंबर, यानी 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये न्यू मेथड है, इसको आप लोग ध्यान से सीखो। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का निकालते तो हमारे दो फैक्टर निकलते थे दो ब्रैकेट में। यहाँ पर हमारे 4 टर्म हो जाते, हमारे 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो वही है, हमें फैक्टर निकालने हैं। हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम लगानी है। एक तो हम फैक्टर थ्योरम लगा के ही फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर थ्योरम लगाने का मेथड क्या सिखाया था आपने, क्या करना है, ये जो लास्ट वाला टर्म है इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। अब ये हमारे पास सिंपली 2 है हमारे पास, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, प्लस और माइनस 1 हो गया और प्लस और माइनस 2 हो गया। मतलब कि ये 4 नंबर है, या तो +1 रखें या -1 रखें या +2 रखें या -2 रखें। इनको रखने से हमारा आंसर इसका 0 आना चाहिए। जिस भी वैल्यू को रखने से हमारा आंसर 0 आ गया वही हमारा इसका फैक्टर हो गया। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू जो है या तो -1 या +1, हमने क्या किया, हम ट्राई करके ट्रायल मेथड करना पड़ेगा हमको। हमने x की वैल्यू रखी 1, हमारा क्या होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है हमारा px है, ये किसके बराबर आएगा, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो ये वाला हमारा नंबर जो है इसका फैक्टर है। ये चीज हम लोग सीख चुके हैं, तो हम लोग रख के देखते हैं वैल्यू। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 -1 + 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ये वाला +1 ये वाला -1 तो हमारा कट गया, ये -2 और +2 ये भी हमारा कट गया, हमारा आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 1 हमारा इसका फैक्टर है। अब x = 1 अगर हमारा फैक्टर है तो इसे हम क्या लिखेंगे, x - 1। x - 1 = 0। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, x - 1 = 0। अब इस तरीके से ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने एक फैक्टर निकाल लिया x - 1। अब x - 1 हमने फैक्टर निकाल लिया तो हमारे पास फैक्टर क्या हो गया, x - 1, और बाकी ये वाला पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, x³ - 2x² - x + 2। अब हमने क्या करना है, ये हमें एक फैक्टर मिल गया, इस फैक्टर को से हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ये सेकंड स्टेप है हमारा। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमें इसको इसके साथ करना है डिवाइड। तो हम लोग यहीं पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डिवाइड, इसमें से इसको डिवाइड करना। ये चीज भी मैंने आपको सिखाई हुई है प्रीवियस वीडियो में, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले वाली टर्म देखनी है x, ये वाला आप ध्यान से देखो, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर निकाले और वो वैल्यू पुट करके देखा किससे हमारा 0 आ रहा, तो हमने पहला फैक्टर निकाल लिया। सेकंड पॉइंट में हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ये जो फैक्टर निकाला है इसको इस पूरे टर्म से करना है डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आएगा x²। अब x² और इसको करेंगे, हमें क्या देखना होता है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है कि ये खत्म हो जानी चाहिए, आगे जो भी हमारा नंबर आए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, x² से करेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गया x⁻3, और x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -x²। अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम करते क्या है, हम इसमें से इसको हमेशा माइनस ही करते हैं। तो जब हमने इस पूरे टर्म को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो गया। तो जब माइनस बाहर लगा होता है तो आपको पता है अंदर ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारा अंदर वाला साइन हो जाता है चेंज, यानी कि ये माइनस क्या हो गया,
प्लस, और ये वाला माइनस माइनस ही रहेगा, तो यानी कि इससे और ये कट गया हमारा, क्योंकि माइनस करेंगे तभी हमारा 0 आएगा। अब यहाँ बच गया प्लस, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2x स्क्वायर में से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़े नंबर के साथ लगा हुआ है माइनस। अब क्या करना है, हमने सारा का सारा बाकी सेम का सेम उतार लिया, x प्लस 2। अब सेकंड बारी क्या करना है, यहाँ पर x है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, बस ये ध्यान देना है जो इसके साथ साइन लगा है वही साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। माइनस किया तो क्या हम किससे करेंगे, ओनली x से माइनस करेंगे, तो x करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और आ गया हमारे पास x। अब इसको माइनस करेंगे, जब इस पूरे टर्म के बाहर माइनस लगा देंगे तो ये माइनस और माइनस मिला के ये वाला टर्म प्लस हो गया, ये माइनस और प्लस मिला के ये वाला टर्म हो गया माइनस, दोनों साइन चेंज हो गए। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, x और x को, दोनों x को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, माइनस 2x प्लस 2। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस 2x चाहिए तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया और बाहर लिखा 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x आ जाएगा। फिर हमने किया माइनस 2x आ गया, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया हमारा प्लस 2। और यहाँ पर हमने क्या किया, फिर वही चीज माइनस किया, यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ साइन चेंज हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारा आंसर आ गया रिमाइंडर 0। तो हमें दूसरा फैक्टर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो हमारा सेकंड स्टेप से हमारा क्या हो गया, हमारा क्या आ गया, x माइनस 1 एक फैक्टर मिला, दूसरा हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप से हमको ये फैक्टर मिल गया। अब ये वाला फैक्टर, इस वाले टर्म को भी हमें और फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर फैक्टराइज करना है। अब इसके बाद आपके लिए इजी है, क्योंकि ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना आप लोगों को आता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो अब इसको भी हम आगे कर लेते हैं। ये हमने लिखा x माइनस 1, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ये था हमारा सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बार बार आप लोग देख लो, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है। अब ये और ये फैक्टर निकला है, इसको स्प्लिट करके स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे 3 फैक्टर निकल आएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, हमें 2 चाहिए। अब इसको मैं जल्दी से कर देती हूँ, ये आपको करना आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस एक्स नहीं आएगा, 2x माइनस 2x में से प्लस एक्स करेंगे, ये हमारा माइनस एक्स आएगा। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मैडम ये आपने कैसे स्प्लिट किया, ये हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, यहाँ x माइनस 1 ही रहा, यहाँ पर हमारा x बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर हमारा 1 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहाँ प्लस बाहर निकल आएगा। तो हो गया हमारा सवाल सॉल्व। एक हो गया हमारा x माइनस 1 फैक्टर, दूसरा हो गया x माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 फैक्टर, थर्ड हमारा x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 हमारा थर्ड फैक्टर। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको करने का यही मेथड है। आपकी बुक में थोड़ा दूसरा मेथड दिया, फैक्टर थ्योरम से निकालना दिया, वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। आई होप आपको स्कूल में भी ऐसे ही सवाल करवाए होंगे। फर्स्ट स्टेप मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें पुट करनी है वैल्यू, फैक्टर थ्योरम लगा के पहला फैक्टर निकाला, उससे जो हमारा आया उस नम फैक्टर से हमने उस पूरे को डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसका हमने फिर से फैक्टराइजेशन किया बाय स्प्लिटिंग टर्म। तो ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से सीख लिया है, तो इसी तरीके से हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप में हमें फैक्टर थ्योरम लगानी है, यानी कि 5 के फैक्टर्स लिखने हैं। 5 के फैक्टर्स भी हमारे सिंपली वही आएंगे, प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस 5, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। फैक्टर्स हमारे सिर्फ
यही दो आएंगे। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है 1 या -1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x की वैल्यू -1। हमने पहले पुट कर लिया -1, इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, p -1 की वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -1। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि यहाँ रहेगा -3। ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस बचा 9 और ये हो गया -5। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस कितना हो गया, ये हो गया -4 +9 -5। -4 और -5 को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ गया, चलो ऐसे कर लेते हैं। -4 में से 9 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, +5 -5। तो ये कट गया, हो गया 0, यानी कि -1 जो है हमारा इसका फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हमारा क्या निकला है, इसको हमें लिखना कैसे है, x + 1 = 0, यानी कि x + 1 जो है हमारा पहला फैक्टर निकल आया। अब ये पहले फैक्टर से सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको इस फैक्टर से इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है। तो इसको भी कर लेते हैं, दोबारा लिखते हैं, x³ -3x² -9x -5। ये डिवाइड भी हम सीख चुके हैं, ये किया हमने x + 1 से डिवाइड, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। क्लियर। अब इसको फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे, x है, यहाँ पर x³ है, किससे करना है हमको, x² से। यहाँ आ गया x², यहाँ पर आ गया x³। इसको जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +x²। इस पूरे टर्म को करना है हमें माइनस, साइन यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पे साइन हो गया हमारा माइनस। ये वाला टर्म इस टर्म से कट गया, ये -3x² है, फिर नीचे भी -x² है, तो क्या हो जाएगा, -4x²। इधर हमारा बाकी का सेम टू सेम हमने वैसे ही उतार दिया। क्लियर। 4x² है, अब हमें क्या चाहिए, x² -4x² हमें आंसर चाहिए, तो हमने यहां पर लगा दिया माइनस। x² चाहिए तो हमारा क्या हो गया, 4 भी हमको चाहिए, तो हमने यहां लिखा 4 और x -4x, तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x² ही आएगा। इससे किया तो क्या हो गया, -4x²। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो क्या हो जाएगा, -4x। यहाँ क्या आ गया, -4x। इस पूरे टर्म को करेंगे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। साइन का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ साइन लगाने से लिए पहले ब्रैकेट लगा के बाद माइनस लगा लिया करो, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि अंदर के साइन हमें चेंज करने हैं। ये वाला हमारा कट गया, 0 हो गया, ये प्लस हो गया, तो -9 में से +4 यानी कि माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -5x -5। क्लियर। इतना तो आप लोग कर सकते हो, आई होप आप लोग 9th क्लास में आ गए, ये आपको माइनस करने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमारे को -5x चाहिए, तो यानी कि हमें -5 से ही इस पूरे टर्म को करना है मल्टीप्लाई। -5 से इसको किया तो क्या आ गया, -5x, और माइनस से इसको किया तो क्या आ गया, -5। ये हो गया हमारा सवाल खत्म। यहाँ किया माइनस, यहाँ भी साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये कट गया, ये भी कट गया, आ गया 0। तो सेकंड स्टेप से हमने क्या निकाल लिया, ये फैक्टर। तो हमारा अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, पहला फैक्टर हमारा x + 1 है, सेकंड स्टेप हमारा सेकंड क्या फैक्टर है, x² -4x -5। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या करना है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, और हमें ये फैक्टर निकालने हैं। x + 1 इधर आ गया, यहां पर क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए बीच में, तो ये हमारा सिंपली है 1 में से 4 मतलब 5 और 1, हमें 5 में से 1 माइनस करेंगे, हमें -4 मिल जाएगा। यहाँ क्या हो गया, x²
एक्स प्लस 5x, प्लस 5x नहीं आएगा, यहां पर प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, तभी हमारा -4x आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको माइनस किया तो हमारा -4x आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 वैसे ही लिखा, हमारा फैक्टर है, इसमें से हमारा x बाहर निकल आया, अंदर बचा x प्लस 1, इसमें से हमारा 5 बाहर निकल आया, अंदर बचा x प्लस 1। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब हमारा हो गया सवाल खत्म। ये हो गया x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, एक और हमें मिल गया x प्लस 1 फैक्टर, और बाद में क्या बचा x माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 5। तो इस तरीके से ये वाले सवाल हमारे सारे के सारे होंगे। आई होप, अब मुझे उम्मीद है आपको ये सारा एक एक चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, और थर्ड स्टेप में हमें फाइनली आंसर हमारा भी ये आ गया। अब ये पूरे फैक्टर्स बन गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 20, यानी कि जो लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 20। तो यहां पर आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 20। यहां पर हमारे इसके फैक्टर्स और ज्यादा निकलेंगे, इसलिए मैं पूरा का पूरा लिख रही हूँ। तो पहला क्या हो गया, प्लस -1 प्लस -2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 प्लस -4 प्लस -5, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, प्लस -10। 10 के बाद हमारा डायरेक्ट ये किस पे आता है, 10 के बाद ये डायरेक्ट हमारा 20 पे ही आता है। तो हमारे फैक्टर्स कितने निकल आए, 1 2 4 5। मतलब हमें ये सारे रखने की जरूरत नहीं है, हमको जिसमें भी 0 आंसर मिल गया, हमें एक फैक्टर निकालना बाई फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जिससे भी हमारा पहला आंसर निकल आएगा वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाकी तो हम डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू, मान लो यहाँ पर भी सबसे पहले x की वैल्यू हमने रखी -1। -1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो गया, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। वैल्यू पुट करनी आप लोगों को आती ही है। कैसे फैक्टर थ्योरम में हमने इतने सारे सवाल हमने प्रीवियस एक्सरसाइज भी किए, सब में हमने वैल्यू ही पुट करके आंसर निकाले हैं। उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। 13 में से 1 गए, बचा 12। इसमें से जब 32 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, और यहाँ पर भी आया 12। 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा पहला फैक्टर क्या निकल के आ गया, -1 है, इसका मतलब फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा फैक्टर x प्लस 1। तो फर्स्ट फैक्टर क्या निकला है, x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 से हम इस पूरे टर्म को करेंगे डिवाइड। लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सेम मेथड, बाहर हमारा आ गया x प्लस 1। अब हमें क्यूब चाहिए तो हमने x स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई, यहाँ आया x क्यूब प्लस, जब इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। करेंगे हम इसको पूरे टर्म को माइनस, तो हो गया अंदर साइन चेंज, यहाँ पर आ गया माइनस, ये कट गया, ये माइनस आ गया, यानी कि 12x स्क्वायर। 13 में से 1 माइनस किया, बचा हमारे पास 12x प्लस बाकी का बात सेम टू सेम हमने यहाँ पर उतार दिया। पॉजिटिव में नंबर है यानी कि प्लस का साइन, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। 12x चाहिए हमको, तो हमारा क्या किससे करेंगे, यहाँ पर 12x से करेंगे मल्टीप्लाई। 12x से किया, क्या आया 12x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस 12x। इस पूरे टर्म को करना है माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी साइन चेंज होके हो गया माइनस। ये वाला टर्म कट गया,
ये +32 में से -12, यानी 32 में से 12 को करना है माइनस। यहाँ आ गया 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 में से 1 गया, बचा 2, 20x + 20। बस हो गया सवाल खत्म। 20x + 20 आ गया। अब हमें ऊपर पॉजिटिव नंबर ही चाहिए +20, तो 20 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 20x + 20। जब इस पूरे टर्म को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, आंसर आ गया 0। तो हमारे को सेकंड स्टेप, ये हमारा क्या था, सेकंड स्टेप। अब आ गया हमारा थर्ड स्टेप। दो फैक्टर मिल गए हमको, x + 1 और ये वाला टर्म, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 x² + 12x + 20। अब इसको भी सिंपल स्प्लिट टर्म से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक हमारा हो गया x + 1, यहाँ पर हमारे पास है 20 के हमने ऑलरेडी फैक्टर्स लिखे हुए हैं, हमें चाहिए क्या बीच में 12। अब 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से ही जाएगा ये 10, हाँ 10 2 = 20 और 10 + 2 = 12। तो हमारा आंसर हम इसको कैसे निकालेंगे, x², ये सारा कुछ प्लस में है तो ये सवाल में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्लस में है, हमें करना भी प्लस ही है। 10x + 2x + 20 हो गया सवाल। x + 1, यहां से हमने कॉमन क्या निकाला, x, बाहर क्या निकला, अंदर क्या बचा, x + 10। यहां से हमने 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, x + 10। हो गया सवाल खत्म। बस ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल आए। एक निकला x + 1, दूसरा निकला x + 10 और थर्ड निकला x + 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर तो सिंपल 1 ही है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ तो +1 आंसर आएगा या -1 आएगा, लास्ट हमारा 1 ही है, तो हम फटाफट से पुट करके देख लेते हैं। x = यहाँ पर हमने 1 पुट करके देखा तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल 1 = 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 - 2 - 1, ये +1 -1 कट गया, -2 + 2 कट गया, आ गया 0। तो ये हमारा इसका फैक्टर तो होना ही था। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x - 1 हमारा इसका हो गया फर्स्ट फैक्टर। ठीक है। अब x - 1 से इस पूरे टर्म को कर लेते हैं डिवाइड। क्या आ गया, 2y³ + y² - 2y - 1। क्या आ गया, x - 1। सिंपली जैसे पहले डिवाइड किए, इसको भी जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। हमें सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, ये पूरा टर्म हमारा y में है, तो ये वाला आंसर हमारा सब जगह हमको यहाँ पर y ही रखना है। यहाँ पर भी हमारा आएगा y, सब कुछ सेम है, वही मेथड है, सिर्फ हमारा टर्म चेंज कर दिया, x की जगह पर वेरिएबल चेंज कर दिया, x की जगह पर यहाँ पर रख दिया y। अब y से भी सेम मेथड से ही करेंगे, y², ये सॉरी यहाँ 2y² चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2y³, इसको जब किया तो -2y², यहाँ पर किया माइनस, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। इसमें क्या आ गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, ये और ये कट गया, ये प्लस हुआ, तो दोनों तरफ प्लस ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 3y² - 2y - 1। क्लियर। अब 3y² चाहिए हमको। अब यहाँ y में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3y से मल्टीप्लाई करने का, पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव 3y से किया तो कितना आ गया हमारे पास, 3y²। जब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा -3y। ये किया, ये हो गया माइनस, में बार बार ब्रैकेट माइनस लगाती हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि हमें साइन इसके चेंज करने होते हैं। ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जैसे साइन लगा वैसे ही माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है गलत।
ये कट गया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस, यानी कि आंसर आया यहाँ पर हमारे पास सिंपली y। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ गया, तो 1y आ गया पॉजिटिव में, मानिए -1। अब y -1 है, y -1 है, सिंपल हो गया, सवाल खत्म। हमको क्या चाहिए, +1, यहाँ पर आ गया, यहाँ लिख दिया y -1। साइन चेंज करना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, आ गया 0। मतलब हमारे पास पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर हमको मिल गया ये। अब हम लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं, थर्ड स्टेप, y -1 और यहाँ क्या आएगा 2y² + 3y + 1। अब इसको भी हम बाय स्प्लिटिंग द टर्म फैक्टर निकाल लेते हैं, तो हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि हमें लाइक चाहिए बीच में 3, तो 2 + 1 3 आ गया। ये भी हमें सिंपल है, फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y -1 1 हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा 2y² + 2y + y + 1, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव में है, तो ये जल्दी से सवाल हमारा फिनिश हो जाएगा। y -1, यहाँ से हमारा 2y बाहर निकला, अंदर बचा y + 1, यहाँ से 1 बाहर निकला, अंदर बचा y + 1, तो हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ पर आया y -1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर आया y + 1 और थर्ड फैक्टर क्या बोलते हैं 2y + 1, 2y + 1। तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, क्योंकि मेथड इनका थोड़ा सा लेंदी है, पर मेथड यही सबसे इजी मेथड है आपको सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज हमारी 2.3 आज खत्म होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में मिलेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।